सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, इस वक्त का जो हमारा बर्निंग टॉपिक है, जो कि आप थंबनेल में देख चुके हो, वो है कि टर्म 1 एग्जाम कैंसिल होंगे। अब कैंसिल होंगे, ये बात कहां से निकल कर के आ रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है, सरकार के नए आदेश क्या हैं, क्या कुछ चीजें निकल कर के आ रही हैं और इस वक्त का सिनेरियो क्या है, टर्म 1 एग्जाम का क्या होगा, आपके मार्क्स का क्या होगा, आप फेल होगे, आपके मार्क्स को प्रमोट और बढ़ाया जाएगा या ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, कुछ चीजों को हम अभी इसी वीडियो के अंदर में डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक बनता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा जरूर, बिकॉज हम आपके रीजनेबल पॉइंट्स को, सही पॉइंट्स को ऑथेंटिक वे में हम आगे बढ़ाते हैं सब तरफ। तो गाइज, यहां पे अभी मामला क्या हो गया है, सबको पता है ओमिक्रॉन का जो स्टेटस है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। देश में जो इस वक्त ओमिक्रॉन जो ये न्यू वेरिएंट है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार जो है वो अलर्ट मोड में आ चुकी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, चंडीगढ़ का एग्जांपल बताता हूं। वहां पे चंडीगढ़ में स्कूल्स जो विंटर वैकेशन में क्लोज होने वाले थे, वो होने वाले थे 27 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में, विंटर वैकेशन, राइट, जो नॉर्मल होता है। लेकिन अब मुद्दा क्या हो गया, जिस तरह से केसेस वहां बढ़ने शुरू हुए, उसको देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई, सरकार डर गई, स्कूल प्रशासन डर गए, ठीक है। तो वहां पे अब क्या कर दिया गया है, जो छुट्टियां 27 तारीख से शुरू होने वाली थी, अब वो इमीडिएट इफेक्ट यानी कि 20 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 7 जनवरी 2022 तक के लिए सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। ये एक एग्जांपल है। और एक और बहुत बड़ा चीज अब निकल करके आ रहा है कि कई जगहों पर ऐसी चीजें निकल करके आ रही हैं कोविड को लेकर के स्कूलों में, कि थोड़ा सा ये चिंता में डालने वाला मामला नजर आ रहा है। और जब मामला यहां आ रहा है तो नेचुरल है, टर्म 2 के ऊपर में क्वेश्चन मार्क भी एक खड़ा हो गया है कि भाई टर्म 2 का कंडक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो सिनेरियो क्या रहेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको गाइज अभी एक और, जैसे मैंने अभी आपको चंडीगढ़ का स्टेटस बताया, तो मैं अभी आपको नागपुर का बता रहा हूं, जहां पर एक सीबीएसई स्कूल जहां पर है, जो कि है इन डब्बा, ठीक है, वहां पे हुआ कि क्लास 11 का एक स्टूडेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है, इंटरेस्टिंग बोलिए या डेंजरस बात ये था कि वो स्कूल अपने प्रोटोकॉल्स को जो स्कूल्स के अंदर में निभाए जाने चाहिए थे वो निभा रहे थे, बॉडी टेम्परेचर वगैरह सब कुछ होता था, थर्मल स्कैनिंग सब कुछ होता था, लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नापने का जो मशीन होता है उसमें वैसा कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। लेकिन अब विंटर वेकेशन को देखते हुए जब वो उस बच्ची ने बाहर जाने का फैसला लिया विंटर वेकेशन में, तो उसने अपने आप से एक टेस्ट करवाया और जैसा अपडेट आ रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव उसका निकला। अब जिसको देखते हुए अगले 10 दिनों के लिए नागपुर में उस स्कूल को, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल को बंद कर दिया गया है। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये ऑर्डर दिया है, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि भाई अभी के लिए बंद करो, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा मुद्दा आ रहा है, ये स्टेटस हो गया है। और मैं उससे पहले भी मैं आपको आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं आपको यूनिसेफ का एक बड़ा स्टेटमेंट बता रहा हूं, क्लोजिंग स्कूल्स शुड बी लास्ट ऑप्शन इन ओमिक्रॉन फाइट। कैन यू बिलीव, कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। और ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है, कोई छोटी मोटी संस्था नहीं दे रही है, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, ठीक है। और इनका कहना है कि लास्ट ऑप्शन ओमिक्रॉन को फाइट करने का ये बचता है कि हम स्कूल्स को क्लोज कर दें, किए जाने चाहिए। अब अगर स्कूल क्लोज होते हैं तो पहला सवाल स्पेशली क्लास 9 to 12 और उसमें भी स्पेशली क्लास 10 and 12 वाले बच्चों के दिमाग में आएगा, यार हमारे टर्म 2 का क्या होगा, एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो जाएंगे। बड़ा सवाल है और सही सवाल है। और मैं बताऊं, ये सवाल ना सिर्फ उठना चाहिए बल्कि इस पे हमें सीरियसली थॉट लेने की जरूरत है। बिकॉज बात यहां पे ये है कि हम एक भी जान के साथ में सौदा नहीं कर सकते, हम समझौता नहीं कर सकते, फिर चाहे वो एक ही बच्चे का बात क्यों ना हो या किसी एक आदमी का बात क्यों ना हो, हमें पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ में चलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में टेलीग्राम मैसेजेस आए, मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, और उसमें एक सवाल पूछा हुआ था कि सर आपको क्या लगता है कि अगर टर्म 2 एग्जाम कैंसिल होता है तो फिर सिनेरियो क्या रहेगा, ठीक है, अगर टर्म 2 एग्जाम कैंसिल होता है तो। पहला बात बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, टर्म 2 एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। अगर इस वक्त भी, जब टर्म 1 चल रहा था, शुरू हुआ था, इस वक्त भी अगर स्टेटस गड़बड़ाता, कोविड का स्टेटस बढ़ जाता, ठीक है, तो आपका टर्म 1 का एग्जाम तब भी एग्जाम कैंसिल होने वाला नहीं था, सिर्फ ये होता कि ऑनलाइन मोड में हो जाता। बात समझ रहे हो, मतलब ऑनलाइन मोड हो सकता था लेकिन एग्जाम कैंसिलेशन नहीं हो सकता। तो एग्जाम कैंसिलेशन टर्म 2 भी नहीं होगा। लेकिन फिर क्या होगा, नेक्स्ट बड़ा सवाल,
सवाल पॉइंट जवाब यही है कि भाई आपके एग्जाम्स जो हैं वो ऑनलाइन वे में हो जाएंगे, और ऑनलाइन जब होगा तो जैसा कि सबको पता था कि सीबीएसई ने कहा था कि टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव है, और टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का मिक्सचर है। लेकिन अगर एग्जाम टर्म 2 कैंसिल होता है तो आपका टर्म 2 भी कन्वर्ट हो जाएगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है, अब उस सिनेरियो में बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं, देखो आजकल बच्चे बेवकूफ नहीं है ना, सबके दिमाग में घूम रहा है। तो बच्चों का सवाल था कि सर अगर ऐसा होता है तो फिर हमको मतलब क्या होगा, मतलब वेटेज किसका बढ़ेगा, तब फिर स्टेटस क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जो वेटेज आपका आएगा वो आपका वेटेज बढ़ेगा किस पे, टर्म 1 के मार्क्स पे, यानी कि इस मार्क्स पे। और इसी वजह से अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर अब हमारे लिए बहुत सीरियस मैटर है। और देखो यार, कोई सहायता नहीं करने वाला है, कोई हेल्प नहीं करने वाला है आप लोगों की। ठीक है, स्टूडेंट रिएक्शन वाले लेके चले गए, वीडियोस बनाने वाले बना के चले गए। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट योर बोनस मार्क्स और योर दोज मार्क्स जो कि आपकी गलती नहीं थी, सीबीएसई के पेपर में फॉल्ट था, उनके ऑप्शंस में फॉल्ट था, उनके आंसर की में फॉल्ट था, पेपर लीक हुआ था, मास चीटिंग हुआ था। आज ये लोग बना रहे हैं मास चीटिंग अब, और 2 दिन पहले का इनका वीडियो उठा के देखो। मुझे बहुत गुस्सा आता है, सच में मुझे बहुत तकलीफ होता है कि यार खुद ही कंफ्यूज है। कभी बोलते हैं नहीं कोई चीटिंग हुआ ही नहीं, कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था। लिटरली आई एम शॉक्ड। तो वैसी स्थिति में गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि टर्म 1 के लिए हमें जो मार्क्स अभी भी हमारे नहीं मिले, हक के मार्क्स, उसके लिए हमें और फाइट करना होगा। मैं नहीं जानता, अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हो सर मार्क्स मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, देखो यार मैं आपकी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जो मैंने हमेशा से कोशिश किया है, वैलिड चीजों पे मैंने हमेशा से अपने दोनों चैनल्स, ये इस चैनल से भी और हमारे दूसरे ऑफिशियल चैनल फॉर स्टडी से भी, हम लोग जो लॉजिकल पॉइंट्स हैं उस पर हम बात करते हैं और वो हम आगे लेके जाते हैं। फिर चाहे हमारे साथ में कोई रहे ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है आपका साथ देना चाहिए तमाम स्टूडेंट्स का, तो हम देते हैं। हम उसमें भेदभाव नहीं करते कि आप सीबीएसई की बोर्ड के स्टूडेंट हो, आईसीएसई हो, अदर स्टेट बोर्ड्स हो, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। हमारे लिए सारे के सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो अभी का सिनेरियो आपके सामने में है। टर्म 1 का अगर टर्म 2 पर खतरा मंडराया तो टर्म 1 का वेटेज बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। अभी क्या था, 50-50% का मामला, दोनों में 50-50% वेटेज है। लेकिन अगर टर्म 2 पे थोड़ा भी खतरा बढ़ा तो ये टर्म 1 का मार्क्स परसेंटेज बढ़ेगा। और वैसे स्थिति में सोचो कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, या आपके जो आंसर कीज, सीबीएसई के क्वेश्चंस, रॉन्ग आंसर्स, इतने सारे इश्यूज, तो उसमें हमें क्या करना होगा, एटलीस्ट वी हैव टू टेक स्टैंड। और समय बीत जाए इससे पहले अभी करना होगा। अगर एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में भर देना लिख करके वी एग्री विथ यू सर। ठीक है, ये लिख देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं आपके लिए लगातार फाइट कर रहा हूं और अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कल से टर्म 2 की आनी शुरू हो जाएंगी और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बिकॉज कोई ये ना कह पाए कि यार विशाल सर ने टर्म 2 में किसी का साथ नहीं दिया या उनको नोट्स नहीं दिया। ठीक है, तो हम लगातार आपको नोट्स देंगे। कल से शुरू हो जा रहा है टर्म 2 की लड़ाई। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट एंड आई एम विथ यू ऑल। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा एंड अच्छे से रहो, खुश रहो, टेंशन फ्री रहो और सब लोग साथ रहो। जय हिंद, जय भारत।